वहां पर क्या होगा, पहले स्टेप परफॉर्म करनी पड़ेंगे हमको स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है पहली, जो कि आपको विद इन द 5 मिनट और विद इन द 10 मिनट आपको जो है उसका रिजल्ट देना है। कि ये जो मिक्सचर है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ग्रुप बना है आपका, एक ग्रुप बना होगा 2 स्टूडेंट का, वो 2 स्टूडेंट के ग्रुप में आपको ये परफॉर्म करना है। अब परफॉर्म करने के बाद पहली जो स्टेप है, ग्रुप में कॉमन करना है, यानी 2 स्टूडेंट है दोनों मिलकर करना है। और आपको जो है विद इन 5 और 10 मिनट में आपको इसको रिपोर्ट करना पड़ता है। टाइप टाइप में होता क्या है कि वो जो दिया हुआ मिक्सचर है वो वाटर सोल्यूबल है या नहीं है देखना पड़ता है। अब जनरली 5th सेमेस्टर के अंदर जो भी आपको मिक्सचर है वो पूरे के पूरे सॉलिड सॉलिड टाइप ऑफ मिक्सचर है। तो मिक्सचर दोनों भी जो है सॉलिड सॉलिड टाइप ऑफ मिक्सचर आपको 5th सेमेस्टर में है। तो वो मिक्सचर को आपको पहले डिसॉल्व करके देखना पड़ेगा वाटर में, वाटर सोल्यूबल है, एक वाटर सोल्यूबल रहेगा एक इनसोल्यूबल रहेगा, तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है कि वाटर सोल्यूबल वाटर इनसोल्यूबल, दो हो गए। उसके बाद आपको देखना है कि वो जो है वो एसिड है, बेस है या फिनॉल है। जो दो सेपरेट किए आपने, वो दोनों को आपको देखना है कि वो वाटर सोल्यूबल है, एसिड है, बेस है या फिनॉल है। उसके लिए वहाँ पे टेस्ट दिए वाले होंगे रिएक्ट करना है आपको अलग अलग केमिकल के साथ। ओके, तो टेस्ट स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अगर जो एसिड है तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा वाइट कलर का केमिकल के साथ रिएक्ट करने के बाद। तो स्टेप फॉलो करने के बाद आपको समझ में आएगा कि वाटर सोल्यूबल वाटर इनसोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो है उसका करेंगे एक स्टूडेंट, तो उसको एसिड बेस फिनॉल में से एक मिलेगा, फॉर एग्जांपल एसिड इसमें है। और वाटर इनसोल्यूबल में वो भी परफॉर्म करेंगे, एसिड बेस दोनों भी रिएक्ट नहीं हुए तो न्यूट्रल हम लिख देंगे लास्ट में। न्यूट्रल कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट रहेंगे, वो भी कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो है पहला टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा, दोनों कंबाइनली 2 स्टूडेंट मिलकर ये टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ये जो है ये दोनों मिलकर कंबाइनली कर रहे हैं आप। ओके, पहली टेस्ट। अब यहाँ पर आपको सेपरेटिंग मेथड फिजिकल मैटर है, सेपरेटिंग रिएजेंट वाटर है, क्रिस्टलाइजेशन इवापोरेशन है। उसके बाद सेपरेट करने के बाद क्रिस्टलाइज करने के बाद आपको उसको ड्राई करके उसका वेट लेना है। वेट यानी आपको जनरली 1 ग्राम प्रोवाइड किया जाता है, तो वेट आपको लेंगे तो एक का आएगा 751 ग्राम, एक का 939 ग्राम, यानी 1 ग्राम से कम आएगा कुछ ना कुछ। ये आपकी पहली कंबाइनली दोनों के मिलकर 2 स्टूडेंट की मिलकर कंबाइन टेस्ट हो जाएंगी। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे आप यहाँ से आप दोनों के रास्ते अलग अलग, 2 स्टूडेंट जो है आपके ग्रुप में, एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट अपने चॉइस के हिसाब से वाटर सोल्यूबल एसिड चूज करेंगे, दूसरे जो है वाटर इनसोल्यूबल न्यूट्रल लेंगे, क्योंकि दोनों को हमने सेपरेट कर दिए, दोनों का वेट भी कर लिए। ओके, 2 सैंपल अलग अलग हो गए, अब दोनों सैंपल को 2 स्टूडेंट ले लेंगे और दोनों उसके पूरी प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे वहां से, जैसा कि पहले प्राइमरी टेस्ट देखेंगे। ओके, मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ, तो समझ में आने के लिए 2 सैंपल तैयार हो गए। अब दोनों स्टार्ट करेंगे प्रीलिमिनरी टेस्ट। हमको मालूम है प्रीलिमिनरी टेस्ट में हम क्या करते हैं, नेचर देखते हैं, करते हैं, फ्लेम टेस्ट देखते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन देखते हैं, यानी उसमें कोई अल्कीन है, कार्बोनिल कंपाउंड है, क्या होता है हमको ये टेस्ट करते हैं। तो ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है, दोनों अलग अलग करेंगे। अब यहाँ पे है दोनों में से सिर्फ एक ही क्यों लिखी वाली है, उसका रीजन ये है कि ये एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड बुक है, कोई एक स्टूडेंट का। फॉर एग्जाम्पल तंजील का समझो, तंजील और तस्कीन दोनों मिलकर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तंजील ने एक उसमें से वाटर सोल्यूबल एसिड ली है और तस्कीन ने जो है वाटर इंसोल्यूबल न्यूट्रल ली है। तो ये रिकॉर्ड बुक है तंजील का, तो तंजील क्या करेंगे फिर वाटर सोल्यूबल एसिड लिखेंगे पूरा प्रैक्टिकल के अंदर उसके। तो ये जो आपको मिलेगा ये पूरा क्या है, वाटर सोल्यूबल एसिड का ही है। एक पार्ट पूरा परफॉर्म किया हुआ है, पूरा की पूरा आपको लिखना एज इट इज है कि, तो हम जो है फिजिकल मेथड में फिजिकल वे में वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कोई इसका सेकंड पार्ट कौन सा है वो देखना, फिर उसके बाद वो लिखना। दूसरे स्टूडेंट ने उतना दिक्कत में नहीं जाते हुए हम एज इट इज लिखने की कोशिश करें। लास्ट टाइम मैंने लिखाया था वैसा,
लास्ट टाइम मैंने ग्रुप बनाए थे उस हिसाब से लिखे थे। तो अभी हमने जो है एज इट इज लिखा है, तो समझना सिर्फ इतना है कि हमको करना क्या है। ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आया आपके करना क्या है? तो यस सर। यहाँ तक। अब इसके बाद हमको फिर ये हो गया प्रिलिमिनरी टेस्ट, कोई एक जो वाटर सोल्यूबल एसिड वाला है जो उसका जो है प्रिलिमिनरी टेस्ट। उसके बाद क्या रहेंगे? एलिमेंट, उसके अंदर एलिमेंट क्या प्रेजेंट है। अब एलिमेंट कौन कौन से होते हैं जनरली जो आइडेंटिफाई करते हैं? एक तो नाइट्रोजन होता है। ओके, नाइट्रोजन एलिमेंट को हम टेस्ट करते हैं है या नहीं है। सल्फर को टेस्ट करते हैं हम, है या नहीं है। और हाइड्रोजन को टेस्ट करते हैं है या नहीं है। तो उसके टेस्ट दिए वाले, टेस्ट फॉर सल्फर, टेस्ट फॉर सारी चीजें। तो लेकिन उससे पहले हमको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाना होता है। जो भी सैंपल है आपका, उसको सैंपल का सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाएंगे आप। उसके लिए आपको सोडियम मेटल लेना पड़ेगा। सोडियम मेटल को थोड़ा सा किसमें लेंगे? कौन सी ट्यूब में लेंगे? फ्यूजन ट्यूब के अंदर लेंगे। उसको हीट करेंगे रेड हॉट हुए तक। उसके अंदर अपना सैंपल डालेंगे, फिर से उसको थोड़ा सा हीट करेंगे। क्रैकिंग साउंड आया तो उसके बाद उसको सीधा फिर चाइना डिश के अंदर थोड़ा सा वाटर लेकर उसमें उसको डिप करेंगे और क्रश करके उसको पाउडर बारीक बना देंगे। उसके बाद उसको जो है 1/4 हुए तक उसको हीट करेंगे। उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, चाइना डिश में जो लिए थे लिक्विड, इतना हीट करेंगे। कम होने के बाद फिर उसमें से जो है सैंपल लेकर आप सोडियम टेस्ट, सॉरी नाइट्रोजन टेस्ट, सल्फर टेस्ट और हाइड्रोजन टेस्ट, ये 3 टेस्ट आप वहां से आगे परफॉर्म करेंगे। अब प्रेजेंट आया तो लिखना है, अब्सेंट आया तो भी लिखना है। ओके, ये बात हमको यहाँ पे मेंशन करनी है। प्रेजेंट आओ या अब्सेंट आओ, लिखना है तीनों का भी, नाइट्रोजन अब्सेंट, सल्फर अब्सेंट। उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। ओके, और उससे हमको पता, फिर अभी इससे देखिए अब हमको पता चल गया नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ओके, साथ में हमको फिर बहुत सारे हिंट मिलते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन है। ओके, ये सारे हिंट मिलते हैं हमको। उसके बाद फिर हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं फिर उसके बेसिस पर कि फंक्शनल ग्रुप पे किस तरह से बढ़ेंगे। हमको पता है हमारा एसिड है। ओके, हमने पहले ही फाइंड आउट किया था टाइप के अंदर कि हमारा एसिड है। अब एसिड में हमको समझ में आता है कि नाइट्रोजन वाला एसिड है। उसके बाद हमको ये समझ में आता है कि अनसैचुरेशन वाला एसिड है। तो अनसैचुरेशन वाला एसिड, अनसैचुरेशन में नाइट्रोजन भी है। उसके बेसिस पे हम फिर जो हमारी मैनुअल बुक होती है, ओके, वो बुक के हैंड बुक के हिसाब से फिर हम वो टेस्ट करेंगे। तो ये टेस्ट के अंदर सक्सिनिक एसिड की टेस्ट प्रेजेंट आई। अब याद रखिए कंफर्मेटरी टेस्ट फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो टेस्ट प्रेजेंट आती है वही लिखते हैं हम। क्यों? तो अब हम क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर के बेसिस पर करते हैं यहाँ पर, कि जो नहीं आया छोड़ते हैं, नहीं आया, जो प्रेजेंट आ गया वो लिखते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट में। तो यहाँ पे सक्सिनिक एसिड के टेस्ट प्रेजेंट आ गया। अब एसिड था इसलिए सारे एसिड के टेस्ट करके देखेंगे हम। तो सक्सिनिक एसिड वाली टेस्ट हमारी प्रेजेंट आ गई, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर उसका सारा डिटेल हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट में, अब रिजल्ट में आपको समझ में आएगा। देखिए रिजल्ट में कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, दो कंपाउंड है मिक्सचर के अलग अलग, दोनों की यील्ड लिखे वाली है। ये हर स्टूडेंट लिखेगा, चाहे वो ए परफॉर्म किया हो या बी परफॉर्म किया हो, टाइप ए परफॉर्म किया हो या टाइप बी परफॉर्म किया हो, उसको दोनों भी लिखना है। उसके बाद फिर मेल्टिंग पॉइंट लेंगे, जिसका वो मेल्टिंग पॉइंट लेगा वो भी यहाँ पे, अगर आपने ग्रुप वाले का भी आपको पूछ कर यहाँ पे लिखना है, साथ में वाले का। उसके बाद फिर आपके इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, इस तरह से आपको ये पूरी टेस्ट परफॉर्म करनी है। ओके, समझ में आया आपके कैसा किस तरह से करना है? तो हेलो, यस सर। अभी देखो फॉर एग्जांपल मैंने आपको मिक्सचर दिया तंजील, सुनिए आप, अभी मैंने आपको एक मिक्सचर दिया। ओके, फॉर एग्जांपल समझिए समझने के लिए कि मैंने उसके अंदर जो है आपको एक वाटर सोल्यूबल दे दिया और एक वाटर इनसोल्यूबल, दो पाउडर मैं आपको दे दिया। ओके, अब दो पाउडर आपको देने के बाद वो मिक्स हो जाएंगे, आपको यूनिफॉर्म दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले उसको टेस्ट वाटर के साथ करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, अभी फॉर एग्जांपल 2 ग्राम सैंपल है। ओके, उसमें से आपको एक पिंच लेना है। ओके, एक पिंच लेकर क्या करना है, देखना है, चेक करना है
कि वाटर में सोल्यूबल होता है तभी समझ में आ जाएगा आपको, डिजॉल्व हो गया तो वाटर सोल्यूबल है। और कुछ डिजॉल्व हुआ, कुछ तैर रहा है ऊपर, या कुछ बॉटम में जाकर बैठ गया, तो आप समझ जाएंगे कि आधा डिजॉल्व हो गया, इसलिए मतलब आधा वाटर सोल्यूबल है और दूसरा वाला जो है वाटर इनसोल्यूबल है। तो यहाँ से आपको टाइप फाइंड आउट हो जाएगा कि इसके अंदर दो कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड जो है वाटर सोल्यूबल है, दूसरा कंपाउंड वाटर इनसोल्यूबल है। आप चाहे तो उसको नाम दे सकते, ए टाइप ए वाटर सोल्यूबल, टाइप बी वाटर इनसोल्यूबल। अब क्या करना है, टाइप ए और टाइप बी दोनों बांट लेना है, दोनों मिलकर ग्रुप में। उसको बोलना है कि तू देख चेक कर इसका, ओके, कि ये एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है। उसको बोलना है चेक कर इसको कि ये वाटर एसिड बेस है, न्यूट्रल है। तो चेक करने के बाद फिर उसको जो है आपको सेपरेट आउट कर लेना है पूरा, ओके। आप उसको अगर जो उसमें मेथड दी वाली होती है, प्रोसीजर दी वाली होती है, आप उसको जो है डिजॉल्व करने के बाद रिक्रिस्टलाइज कर सकते हैं केमिकल डालने के बाद, ओके। तो उसको सेपरेट आउट करके दोनों का वेट करके फिर वहां से टाइप एक स्टूडेंट करेंगे, टाइप बी दूसरा स्टूडेंट करेगा। अब जो एक स्टूडेंट रहेगा फिर वो दोनों क्या करेगा, प्रोसीजर किस तरह से करनी है, पहले उसके जो है पहली टेस्ट क्या कौन सी करेंगे आप, बोलिए, पहली टेस्ट कौन सी करेंगे आप? प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी टेस्ट, ओके। उसके अंदर आपका कलर आएगा, नेचर आएगा, ऑर्डर आएगा, अनसेचुरेशन टेस्ट आएगा। वो हिसाब से आपको रिजल्ट लिखने जाना है और टेस्ट करते जाना, बहुत आसान है। तो सेम मेथड आपको हर प्रैक्टिकल पे अप्लाई करनी है, यानी है जितने भी प्रैक्टिकल है हमारे ऑर्गेनिक के, सबके सब सेपरेशन के प्रैक्टिकल से। तो हर प्रैक्टिकल में हमको क्या करना है, यही टेक्निक्स यूज करके सेपरेट आउट करना है और फाइनल मेल्टिंग पॉइंट से उसको कंफर्म करना है, ओके। मेल्टिंग पॉइंट से हमको आइडिया आ जाता है कि ये जो कंपाउंड हमने सक्सेन, फॉर एग्जाम्पल हमने रिजल्ट आया हमारा कि ये सक्सेनिक एसिड है, तो हमको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट लेंगे। मेल्टिंग पॉइंट उसके आजू बाजू रहा तो हम कंफर्म कर देंगे कि ये सक्सेनिक एसिड ही है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमको कंफ्यूजन हो रहा है, टेस्ट बराबर नहीं आ रही है, सक्सेनिक एसिड है या नहीं है समझ में नहीं आ रहा, तो आप सीधा मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट ले सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट लेने के बाद वो मेल्टिंग पॉइंट को मैच कर सकते हैं, बुक के अंदर मेल्टिंग पॉइंट दिए वाले होते हैं, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेल्टिंग पॉइंट किसका है। उस तरह से भी फिर आप उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट करके भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एसिड का था, उसे हम जो है टेस्ट करेंगे, ओके। टेस्ट आसान है,